क्या बार बार सेक्स करने से या ज़्यादा सेक्स करने से वजाइना यानी योनि लूज़ हो जाती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या सेक्सुअल प्लेजर और सैटिस्फैक्शन में कमी आ सकती है? आइए इस टॉपिक पे खुलकर बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। नॉर्मल में जो योनि होती है उसकी जो परत होती है उसके अंदर मसल यानी मांसपेशी होती है और इलास्टिक टिश्यू भी होता है। इस कारण हमेशा योनि जो है इस बंद मुट्ठी की तरह हमेशा टाइट बंद रहती है। अगर आप सेक्स से पहले 25 से 30 मिनट का फोरप्ले करते हैं तो वजाइना के अंदर सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। ये जो मांसपेशी यानी मसल की लेयर है ये रिलैक्स हो जाती है और सेक्स करने में भी कोई दर्द नहीं होती है। सेक्स करने के बाद ये जो मसल्स हैं, ये जो इलास्टिक टिश्यू है, ये अपने आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और वजाइना पहले जैसे आकार में आ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक रबर बैंड होता है। अगर आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो वो खिंचता है और जब आप उसको छोड़ देते हैं तो दोबारा से वो अपने आकार में वापस आ जाता है। तो योनि की जो मांसपेशियां हैं, योनि की जो मसल लेयर है, इलास्टिक टिश्यू है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप सेक्स करते हैं तो सेक्स के समय ये मसल लेयर जो है ये खिंचती है और सेक्स करने के बाद क्योंकि योनि के परत के अंदर इलास्टिक टिश्यू होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे रबर बैंड में होता है, तो सेक्स करने के बाद योनि जो है वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और अपने आकार में आ जाती है। इसलिए बार बार सेक्स करने से या ज़्यादा सेक्स करने से योनि यानी वजाइना लूज नहीं होता। योनि के ढीलेपन से संबंधित अब हम आगे बात करते हैं और अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसका क्या उपचार है। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कई हस्बैंड्स का ये मानना है कि डिलीवरी के बाद उनकी वाइफ की जो वजाइना है वो लूज़ हो गई है। देखो क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के समय जो है वजाइना की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खिंचती हैं। जाहिर सी बात है कि डिलीवरी के समय 2.5 से 3 किलो के बच्चे को वजाइना के मार्ग से ही बाहर निकलना है। इसकी वजह से वजाइना में खिंचाव तो आता ही है। पर देखा गया है कि अगर आप 20 से 30 साल की महिला हैं तो जिस तरह से रबर बैंड में एक बारी खिंचाव आने के बाद जब हम रबर बैंड को छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपने नॉर्मल आकार पे आ जाता है, उसी तरह भी डिलीवरी के 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप 20 से 30 साल की महिला हैं तो आपके जो वजाइना के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और वापस से अपनी पहले जैसे आकार में आ जाएंगे। इसलिए 6 महीने तक आपको इंतज़ार करना है। डिलीवरी के बाद आपकी वजाइना, आपकी योनि दोबारा से टाइट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऐसी 2 परिस्थितियों के बारे में जिस पे वाकई में ही आपकी योनि लूज़ हो सकती है, और ये है बार बार डिलीवरी होना और दूसरा महिला की बढ़ती उम्र। अब हम पहली बात करते हैं बार बार डिलीवरी होने के बाद क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि डिलीवरी के समय जो है आपका इलास्टिक टिश्यू, आपके मसल्स जो हैं वो काफ़ी खिंचते हैं, पर 6 महीने के अंदर ये दोबारा से अपने आकार में लौट आते हैं और आपकी योनि जो है, वजाइना जो है, दोबारा टाइट हो जाती है। पर अगर हम बार बार डिलीवरी से गुज़रते हैं, बार बार हमारा बच्चा होता है, तो इसमें क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान थोड़ी सी मांसपेशियाँ, थोड़े से मसल फाइबर हमेशा टूटते हैं। अब हम रबर बैंड की बात करते हैं। अगर आपने 2 या 3 बारी रबर बैंड को खींचा और छोड़ दिया तो वापस वो अपने आकार में तो आ जाता है। बट अगर आप रबर बैंड को भी बार बार खींचते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि रबर बैंड जो है उसने भी अपना आकार छोड़ दिया है और वो भी थोड़ा सा लूज़ हो गया है। इसलिए अगर आपकी बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ होती हैं, आप बार बार डिलीवरी से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी योनि जो है वो लूज़ हो सकती है। अब हम दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं और वो है महिला की बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप 40 से 50 साल की उम्र तक आते हैं, तो इस समय हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। इसकी कमी की वजह से आपकी योनि की जो मसल फाइबर्स हैं उसका लचीलापन जो है कम हो जाता है।
आपकी योनि यानी वजाइना के अंदर सिक्रीशंस भी कम हो जाती हैं। वजाइना जो है थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और इस समय अगर आप सेक्स करते हैं तो उस पे भी आपको काफ़ी दर्द होता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्योंकि योनि का लचीलापन कम हो रहा है तो उसके अंदर उसके आकार में फ़र्क आता है और वजाइना लूज़ भी हो जाता है। वजाइना के लूज़ होने के और भी कई कारण होते हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कारण है जेनेटिक, यानी आपके जीन्स में ही, आपके जन्म में ही ये बात तय है कि आपके जो श्रोणि की मसल्स हैं वो वीक रहेंगे। अगर आपके श्रोणि के मसल्स वीक रहेंगे तो जाहिर सी बात है वजाइना के मसल्स भी आपके वीक रहेंगे, वजाइना आपकी लूज़ भी हो सकती है। दूसरा कारण है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। देखिए, श्रोणि की मांसपेशियाँ, वजाइना की मांसपेशियाँ यानी मसल्स के लिए प्रोटीन आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन की मात्रा कम रहेगी, आपके मसल्स में वीकनेस रहेगी, आपके वजाइना के मसल्स में उतनी ताकत नहीं रहेगी और आपका वजाइना लूज़ हो जाएगा। इसलिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा, जिसमें अंडा, मीट, चिकन, सारी दालें, राजमा, छोले बहुत ही ज़रूरी हैं। तीसरा कारण है कि आप ऐसी महिला हैं जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करती रहेंगी तो आपके श्रोणि की मसल्स, आपके वजाइना की मसल्स में ताकत बनी रहेगी और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समय से पहले आपका वजाइना लूज़ हो जाएगा। अगर किसी महिला का वजाइना लूज़ है तो उनको क्या क्या लक्षण होंगे? सबसे पहला लक्षण तो यही होगा कि आपको खुद से अपने वजाइना जो है ढीली या लूज़ लगती है। दूसरे, सेक्स के समय आपके हस्बैंड भी इस बात की कंप्लेन करते हैं कि वजाइना के मसल्स लूज़ हैं, वजाइना बहुत ही ढीली है, जिसकी वजह से सेक्सुअल प्लेजर और सेटिस्फैक्शन में कमी है। और तीसरा, आप यूरिन में भी जो कंट्रोल होता है वो नहीं कर पाएंगी। इसको मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपको पेशाब की फीलिंग हो रही है और किसी कारणवश आप बाथरूम यूज़ नहीं कर पा रही हैं, तो उस समय आप पेशाब को रोकने का प्रयास करेंगे, बट ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। कुछ पेशाब की बूंदें निकल जाएंगी क्योंकि आपके वजाइना के मसल्स भी लूज़ हैं, आपकी श्रोणि के मसल्स भी लूज़ हैं, पेशाब की थैली के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो भी कमज़ोर है। इसलिए आप बहुत लंबे समय तक पेशाब रोक नहीं पाएंगी, पेशाब पे आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी वजाइना लूज़ है, आपकी योनि ढीली है, तो आप उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि अपनी श्रोणि को टाइट करने के लिए, वजाइना को टाइट रखने के लिए आप सर्जरी करवा सकते हैं। दूसरा है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिन्हें हम कीगल एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। और तीसरा है कुछ क्रीम या दवाइयाँ। अब हम पहले उपचार के बारे में बात करते हैं। आप अपनी वजाइना को टाइट कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। या तो आप वजाइना को टाइट करने की सर्जरी करा लीजिए, जो एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और जिसमें 7 से 10 दिन का बेड रेस्ट भी होता है। और दूसरा तरीका है कि आप लेज़र के माध्यम से अपनी योनि टाइट करवा सकते हैं। इसमें ना तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और ना ही कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। ये प्रोसीजर जो होता है ये केवल आधे घंटे का ही होता है और इस लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपकी योनि टाइट हो जाती है। योनि को टाइट करने का दूसरा तरीका होता है कीगल एक्सरसाइजेस यानी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। देखिए, इसके लिए आप कल्पना करें कि आपको पेशाब आ रहा है और किसी कारणवश आप बाथरूम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस समय आप क्या करते हैं, आप अपने श्रोणि के मसल्स को बहुत टाइट कर लेते हैं ताकि पेशाब ना निकल जाए। कीगल एक्सरसाइजेस भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। इसके लिए आपको 10 सेकंड के लिए अपनी श्रोणि के मसल्स को बहुत टाइट करना है। 10 सेकंड को रोकने के बाद आप 1 मिनट के लिए रिलैक्स करिए और उसके बाद फिर 10 सेकंड के लिए इस प्रक्रिया को दोबारा करिए, फिर 1 मिनट रिलैक्स करिए। तो ये होती हैं कीगल एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आपको 10 बारी सुबह करनी है और 10 बारी शाम को करनी है। इनको लगातार करने के कारण क्या होता है, आपकी जो श्रोणि के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनमें ताकत आ जाती है, वो टाइट हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी वजाइना के मसल्स भी टाइट हो जाते हैं, पेशाब की थैली के आसपास के मसल्स हैं वो भी टाइट हो जाते हैं और आपकी योनि जो है वो टाइट हो जाती है। वजाइना को टाइट करने का जो तीसरा रास्ता होता है वो होता है क्रीम और दवाइयाँ।
केमिस्ट की दुकान पे बहुत सारी क्रीम मिलती हैं, जैसे एवर्टीन है, आई फर्म है। ये सारी जो क्रीम और दवाइयाँ होती हैं, इनमें या तो आयुर्वेदिक पदार्थ होते हैं या केमिकल होते हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट मेडिकल रिसर्च ये पुष्टि नहीं करती है कि इन क्रीम को लगाने से आपकी वजाइना टाइट हो जाएगी। इसलिए जो फ़ैसला है वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर की महिलाओं के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि ये जानकारी पाकर उनको भी फ़ायदा हो। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। हमारे नए नए वीडियोस की जानकारी के लिए और बहुत सारी हेल्थ टिप्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिए। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।